22 मार्च से आईपीएल 2024 की शुरुआत होगी और पहला मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम भी अब चेपॉक पहुंच चुकी है, वहां पर उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूरी टीम चेन्नई पहुंच चुकी है। हालांकि आरसीबी का जो अनबॉक्सिंग इवेंट था उसके चलते टीम इतना थोड़ा डिले हुई थी, चेन्नई नहीं पहुंची थी, पर अब पूरी टीम चेन्नई पहुंच चुकी है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चेपॉक के मैदान पर चेन्नई ऑलरेडी बहुत समय से प्रैक्टिस कर रही है और वहां पर अब आरसीबी की टीम से परसों यानी कि 22 तारीख को भिड़ंत होने वाली है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि चेन्नई की टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और क्या रहेगी बेस्ट प्लेइंग 11। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग 11, स्ट्रेंथ, वीकनेस और क्या है क्वालिफाई करने के चांसेस। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम याद आता है कि विराट कोहली का। विराट कोहली काफी लंबे समय से दूर थे क्रिकेट से, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं और आरसीबी के साथ जुड़ भी चुके हैं। आरसीबी के अनबॉक्सिंग इवेंट पर भी वो वहां पर उपलब्ध रहे थे। विराट कोहली की वापसी से टीम मजबूत हो चुकी थी। हालांकि उनका खेलना तो तय था, पर डाउट था कि कब से उपलब्ध होंगे। टीम में अगर देखा जाएगा तो आपको टीम में ऊपर फाफ डू प्लेसिस के साथ विराट कोहली मिलते हैं, नंबर 3 पर आपको रजत पाटीदार मिलते हैं, 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, 5 पर कैमरन ग्रीन, 6 पर दिनेश कार्तिक, 7 पर महिपाल लोमरोर। तो इतनी सारी पावरफुल बैटिंग लाइनअप आपको नजर आ रही है। मतलब बैटिंग बहुत मजबूत है इस टीम की, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो चाहे वो कैमरन ग्रीन हो। ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पिछले सीजन में बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। मैक्सवेल ने तो 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, तो कैमरन ग्रीन ने 160 प्लस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने 400 से ज्यादा रन बनाए थे अपनी अपनी टीम्स के लिए। तो ग्रीन के आने के बाद जो ऑलराउंडर की कमी थी एक्चुअली में आरसीबी के पास, वो अब पूरी हो चुकी है। मैक्सवेल और ग्रीन जैसे दो बेहतरीन ऑलराउंडर्स इनको मिलते हैं जो कहीं पर भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ग्रीन के आने के बाद आरसीबी की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है। अगर आरसीबी टीम की स्ट्रेंथ पर जाएंगे तो आप सबको भी लग रहा होगा ये देखकर कि आरसीबी की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बल्लेबाजी है, और ये स्ट्रेंथ उनकी पिछले 8-10 साल से रही है। चाहे वो जब डिविलियर्स थे, जब गेल हुआ करते थे, बल्लेबाजी हमेशा से आरसीबी की स्ट्रेंथ रही है। कभी भी बल्लेबाजी में उनके डाउट नहीं रहा। हालांकि चोक कर जाते थे पर बल्लेबाजी बहुत मजबूत नजर आती थी, और अभी भी यही हाल है कि आरसीबी की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। चाहे वो आपको डुप्लेसिस के साथ विराट कोहली, इतना ज्यादा अनुभव है और दोनों ही बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं। तो उसके बाद आपको नंबर 3 पर आपको रजत पाटीदार मिलते हैं जो एंकर भी कर सकते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। पाटीदार जैसा जो नंबर 3 का बल्लेबाज तलाश रही थी आरसीबी, आखिरकार उन्हें मिल चुका है। काफी ज्यादा बल्लेबाजों को जब नंबर 3 पे ट्राई कर लिया, वहां पर पाटीदार ने सबसे ज्यादा अपनी छाप छोड़ी है। तो नंबर 3 पर रजत पाटीदार, 4 पर आपको ग्लेन मैक्सवेल, 5 पर आपको कैमरन ग्रीन, 6 पे दिनेश कार्तिक, 7 पर लोमरोर। तो जो फिनिशिंग की टच है, जो कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक से शुरू हो जाती है, उस जगह पर भी ये टीम बहुत अच्छी मजबूती दे रही है और ये खिलाड़ी किसी भी खेल को एक तरफा कर सकते हैं अगर चल गए तो। हालांकि चोक की ही दिक्कत रहती है, ये टीम जब बल्लेबाजी में चोक कर जाती है तभी टारगेट नहीं चेस कर पाते, वरना बहुत मजबूत है बैटिंग लाइनअप। बैटिंग में ऊपर से भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर्स भी अच्छा है और फिनिशर्स भी बहुत मजबूत हैं। इसके अलावा अगर गेंदबाजी में जाएंगे तो गेंदबाजी में मयंक डागर को जरूर ट्रेड किया था, पर शायद करण शर्मा पहले विकल्प के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। करण शर्मा ही रहेंगे और उनके साथ साथ दूसरा जो स्पिनर है वो रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि उसके बाद तेज गेंदबाजी में आप जाएंगे तो आपको नजर आएंगे अल्जारी जोसेफ। हाँ, हालांकि खरीदा जरूर था इन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को, पर शायद पहले के इस मैचेस में आपको अल्जारी जोसेफ मिलेंगे क्योंकि उनके पास पेस और बाउंस दोनों है और डेथ में भी गेंदबाजी करा सकते हैं। तो आपको अल्जारी जोसेफ मिलेंगे, आपको मोहम्मद सिराज मिलेंगे, आपको आकाशदीप मिलेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी। स्पिन डिपार्टमेंट में आपको कोई अच्छा स्पिनर नजर नहीं आ रहा है, तो इंपैक्ट प्लेयर में आपको हो सकता है मयंक डागर मिले या फिर यश दयाल भी मिल सकते हैं जिनको खरीदा गया था इस ऑक्शन में। स्ट्रेंथ, बल्लेबाजी अच्छी बल्लेबाजी है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है और फिनिशर्स भी बहुत स्ट्रांग है। वीकनेस पर जाएंगे तो सबसे पहली वीकनेस इनकी ये है कि कोई भी इतना अच्छा स्पिनर नहीं है जब पिच बहुत स्पिन फ्रेंडली होगी वहां पर कारगर साबित हो।
मयंक डागर हैं पर उनको शायद शुरुआत में नहीं खिलाया जा सकता। करण शर्मा है पर करण शर्मा का साथ देने के लिए कोई नहीं है, तो करण शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल को मिलके ही स्पिन का डिपार्टमेंट संभालना होगा। दूसरे वीकनेस पर अगर आएंगे तो दूसरी वीकनेस जो है आरसीबी की, वो इनकी तेज गेंदबाजी में उतना अनुभव नहीं है। अल्जारी जोसेफ जरूर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वेस्टइंडीज के लगातार खेलते हैं, पर इंडियन पिचेस पर उतना कारगर साबित होंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। और फाफ डू प्लेसेस कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद सिराज हैं पर सिराज कभी कभी बहुत महंगे साबित हो जाते हैं। जरूर बदलाव आया है उनकी गेंदबाजी में, बहुत कुछ चेंज हुआ है, पर अभी भी सिराज को शायद बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। डेथ में उतने कारगर अभी भी सिराज साबित नहीं होते हैं। तो तेज गेंदबाजी भी आपको अल्जारी जोसेफ, आपको मोहम्मद सिराज के साथ आकाशदीप मिलते हैं। आकाशदीप शुरुआत में बहुत अच्छी स्विंग कराती है, हम सब ने देखा जब इंग्लैंड वर्सेस भारत का टेस्ट चल रहा था, वहां पे उनकी गेंद जो अंदर आती है वो अनप्लेएबल ही रहती है लगभग। तो ये तीन तेज गेंदबाजों पर जिम्मा रहेगा, पर उतना अनुभव नहीं है और उतना इंडियन पिचेस पर ज्यादा बड़े खिलाड़ियों को गेंदबाजी नहीं कराई है, तो वहां पर कैसे फाफ डू प्लेसेस चलाते हैं टीम को, ये भी देखने वाली बात होगी। आप भी देख सकते होंगे कि जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में या तो आपको यश दयाल मिल सकते हैं या फिर मयंक डागर आपको खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फॉरेनर्स में से 3 फॉरेनर्स तो पूरी तरह से फिक्स हैं, जो कि मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और फाफ डू प्लेसेस। अल्जारी जोसेफ और लॉकी फर्ग्यूसन में चेंज होता रहेगा और इंपैक्ट प्लेयर में आपको मयंक डागर और यश दयाल दिख सकते हैं। हालांकि महिपाल लुमरोर भी गेंदबाजी कर सकते हैं, पर क्या उनसे कराई जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। आरसीबी की स्ट्रेंथ हमेशा से बल्लेबाजी रही है, इस बार भी है। गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट का ज्यादा जिम्मा रहेगा करण शर्मा पे और तेज गेंदबाजी को लीड करेंगे मोहम्मद सिराज। पहले जॉश हेजलवुड हुआ करते थे पर नहीं है, तो अब कैसे ये टीम चलेगी वो देखने वाली बात होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी वीकनेस है इस टीम की, वो है अहम मौके पर चोक कर जाना, यानी कि चोकर्स इसीलिए कहा जाता है आरसीबी को कि जब ज्यादा जरूरत होती है वहां पर ये टीम फेल हो जाती है, तो उस चीज को कैसे टैकल करेगी ये भी देखने वाली बात रहेगी। कुल मिलाकर आरसीबी ये कहना चाहेगी इस साल कप नम दे, तो कैसे लेकर आएंगे ये कप ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि डब्ल्यूपीएल में आरसीबी विमेंस टीम ने ऑलरेडी ये जीत लिया है, तो अब दबाव आरसीबी मेंस टीम पर बढ़ चुका है। क्या है आपकी राय आरसीबी टीम को लेके, हमें कमेंट करके बताइए। क्या ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर रही है या नहीं, क्योंकि जैसी टीम है अगर प्लेसेस ने ठीक से चलाई तो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या है आपकी राय बताइए हमें कमेंट करके। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।